हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक गांव की आबादी 10% वार्षिक दर से कम हो रही है। यदि वर्तमान आबादी 8,000 हो तो 2/1/2 मतलब 2.5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखो, हम लोग जैसे ब्याज को पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति को हमने कुछ पैसे उधार दिए और 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष बाद जो है किसी दर पे हमने उधार दिए, ब्याज दर पे, तो वो पैसे कितने हो जाएंगे। उसी तरह हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पहले मैं ब्याज का सूत्र लिख देता हूँ। सरल ब्याज से इसको हल करने वाले हैं हम लोग। सरल ब्याज बराबर होता है मूलधन जो धन उधार दिया है, दर किस ब्याज दर पर उधार दिया है, समय कितने समय के लिए उधार दिया है, और बटा में 100 अपने पास आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इसको मैं पी आर टी भी बोल सकता हूँ। पी गुणा में आर गुणा में टी बटा में 100, ये इनके निरूपण का तरीका है। अब उसके बाद देखो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे चक्रवर्ती ब्याज में 2.5 वर्ष का ब्याज एक साथ निकाल लेते हैं, वैसे भी हम लोग निकाल सकते थे। जैसे 3 वर्ष का ब्याज मेरे को निकालना है, तो प्रतिवर्ष अवमूल्यन तो जो राशि बचेगी उसी पर तो होगा ना, ब्याज पर ब्याज ही लगने वाला है इसमें भी। देखो, तो मैं इसको सरल ब्याज से ही समझाने वाला हूँ। देखो, अच्छे से समझ आएगा, इसको देख लेना आराम से। देखो, पहले वर्ष में अवमूल्यन, पहले वर्ष में अवमूल्यन मतलब जनसंख्या में कितनी कमी आएगी वो हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे कुल जनसंख्या कितनी दे रखी है। कुल जनसंख्या जिसको हम मूलधन मान के चलते हैं, ये अपने पास दे रखी है। पी इसको मान लेते हैं, ये 8,000 के बराबर दे रखी है। अब उसके बाद देखो, 1 वर्ष समय हमने 1 वर्ष लिया है, क्योंकि पहले वर्ष में अवमूल्यन देख रहे हैं, तो टी का मान 1 के बराबर आ जाएगा। फिर आगे हम लोग दर जो है अपने पास, जिसको मैं आर मान लेता हूँ, ये 10% कमी हो रही है। 10% कमी हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्याज निकालेंगे ना, वो ब्याज इसमें से पहले क्या होता था कि रकम दिया किसी को, ब्याज आया, तो वो ब्याज रकम में जुड़ के लिया जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 10% कमी आ रही है जनसंख्या में। तो जितनी जनसंख्या है उसमें से जो भी अपने पास यहाँ पे आने वाली है जनसंख्या में कमी, वो इसमें से घट जाएगी। तो कुल जनसंख्या अपने पास 1 साल बाद में बच जाएगी। तो यहाँ पे देखो, कमी हम लोग देख लेते हैं। कमी किसके बराबर आ जाएगी यहाँ पे। देखो, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा में 100, ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा। देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और कुल मिला के ये 800 के बराबर आ जाएगा। तो पहले वर्ष बाद जनसंख्या हम लोग देख लेते हैं। पहले वर्ष बाद जनसंख्या या आबादी जिसको बोल सकते हैं, तो ये अपने पास किसके बराबर बन जाएगा। देखिए, यहाँ पे 8,000 तो स्टार्टिंग में थी और 800 पहले वर्ष में कम हो गई, तो कुल मिला के ये 7200 बच गया। 7200 लोग अपने पास बच गए। अब दूसरे वर्ष में अवमूल्यन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, दूसरे 2 वर्ष बाद अवमूल्यन। तो देखिए, 2 वर्ष बाद, पहले तो हम लोग ये देखते हैं दूसरे वर्ष के शुरुआत में आबादी। तो यहाँ पे कितनी आबादी है हमने पहले निकाल ही दिया। जो पहले वर्ष के अंत में होगी वही दूसरे वर्ष के शुरुआत में होगी। तो 7200 लोग अपने पास बचे हैं। अब देखिए, समय हम लोग कितना ले रहे हैं, 1 वर्ष के बाद में दूसरा वर्ष, मतलब एक ही वर्ष हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 वर्ष। फिर हम लोग दर की बात करें तो वही 10% कमी आ रही है, तो 10% कमी। तो यहाँ पे हम लोग आगे इसको सरल करते हैं। तो फिर से हम लोग कमी देखेंगे दूसरे वर्ष में, तो ये बराबर हो जाएगी 7200 गुणा में 10 गुणा में 1 बटा में 100। कुल मिला के अपने पास ये 2 जीरो से 1 जीरो ये 1 जीरो ये 720 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दूसरे वर्ष के अंत में आबादी। दूसरे वर्ष के अंत में आबादी। तो यहाँ पे आबादी देख लेते हैं। पहले शुरुआत में 7200 थी, यहाँ पे 720 कम हो गए। तो कुल मिला के ये जीरो से तो जीरो घट गया और 10 में से 2 गया, तो ये 8 बच गया। हासिल चली गई थी इधर, तो ये कितना बचा, ये 1 बचा। हासिल लिया 11, 11 में 7 गया, 4 बच गया। और ये यहाँ पे 7 का 6 बच गया। अब देखिए, तीसरे वर्ष में चलते हैं। तो तीसरे वर्ष में लिखेंगे हम लोग, या फिर इसको 1/2 वर्ष बोल देते हैं। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे 3 वर्ष
या फिर तीसरे वर्ष में बोल देते हैं क्योंकि ये कहना आसान रहेगा। इसमें लिखते हैं तीसरे वर्ष में अवमूल्यन। अब देखो हमें 3 वर्षों तक नहीं चलना है, हमें केवल 2.5 वर्षों तक ही इसको खत्म करना है। तो लिखेंगे पहले तो तीसरे वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितनी है। तीसरे वर्ष के शुरुआत में आबादी कितनी दे रखी है, ये हमने जो दूसरे वर्ष के अंत में निकाला वही तीसरे वर्ष के शुरुआत में होगी, तो 6480 के बराबर ये हमने निकाल दिया 6480। अब इसके बाद देखो समय की मैं बात करूं तो आधे वर्ष के लिए हमें निकालना है, तो समय आ जाएगा 1/2 वर्ष। और दर की बात करें तो दर वही 10% इसमें लगने वाली है। तो पहले तो इसमें कमी देख लेते हैं, कमी कितने आने वाली है, तो कमी ये बराबर हो जाएगा। देखो कितना है 6480 है अपने पास, और 1/2 वर्षों तक निकालना है, 10% इसकी ब्याज दर आ गई, और ये अपने पास आ गया नीचे 100। अब इसमें जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 से ये कटेगा 324 बार। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं 2 सही 1/2 वर्ष बाद कुल आबादी। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने तीसरे वर्ष के शुरुआत में कितनी जनसंख्या निकाली थी 6480, और 2.5 वर्ष बाद ये 324 और कम होगी, तो ये इसमें से घटा देते हैं, तो अपने पास आने वाला है देखो 10 में से 4 गया, 6 बच गया, हासिल गई थी तो यहाँ पे 7 बचा था, 7 में से 2 गया, 5 बच गया। फिर आगे देख लेते हैं 4 में से 3 गया, 1 बच गया, और 6 का 6 इसी तरह रह जाएगा 6156। तो हम लोग कहेंगे कि 2.5 वर्ष बाद आबादी 8000 से 6156 हो जाएगी। ठीक है, और देखो सवाल में हमें क्या करना था, सवाल में हमें बोला था 2.5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी, यही हमें पूछ रहा था। तो ये अपनी आबादी हो गई 6156 व्यक्ति, या यहाँ पे व्यक्तियों में कुछ नहीं बोला है, केवल आबादी के बारे में बोला है, तो 6156 हो जाएगी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।